स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है नारियल का पेड़ और पाठ परिचय हमें इस बारे में क्या बता रहा है ये देखते हैं अब। पाठ परिचय, इस पाठ में हम नारियल के पेड़ और उसके फल की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। तो नारियल का जो फल होता है नारियल ही होता है, नारियल के पेड़ का फल क्या होता है, नारियल होता है ना। तो उसकी क्या उपयोगिताएं होती हैं वो हम जानेंगे इस प्यारे से पाठ से। कटोरे पर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, इस पहेली का जवाब है नारियल। तो एक पहेली बोली जाती है कटोरे में कटोरा, यानी कटोरे जैसा होता है ना, गोल टाइप का सा होता है और उसके अंदर भी सभी गोल ही निकलता है। तो बेटा बाप से भी गोरा, यानी जो छिलका है उसको बाप कहा गया और जो अंदर का सफ़ेद नारियल है उसको क्या क्या कहा गया है, बेटा कहा गया है ना। तो इस पहेली का जो अर्थ है वो है नारियल। नारियल का पेड़ अनेक वर्षों तक फल देता है। एक पेड़ लगने के बाद कई वर्षों तक क्या देता है, फल देते हैं, इसलिए इसे बहुवर्षीय पेड़ भी कहते हैं। इसका तना बहुत लंबा होता है और बिना शाखा के मुख्य तने की ऊपरी सिरे पर लंबी पत्तियों का मुकुट होता है। तो शाखाएं इसमें नहीं होती लेकिन ऊपर जाके बहुत सारी पत्तियां इसमें होती हैं। इनकी ऊंचाई 20-30 मीटर तक होती है। नारियल के अनेक प्रजातियां हैं। नारियल के कुछ प्रजातियों के पेड़ बहुत बड़े और कुछ बहुत छोटे आकार के होते हैं, कुछ काफ़ी बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। बोने के बाद नारियल का पेड़ 5 वर्ष बाद फल देता है। तो यानी आज लगाए तो 5 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा फल के लिए, ठीक है, इतना वो फलता फूलता है। एक पेड़ से साल भर में 70 से 100 नारियल निकल जाते हैं और नारियल के पेड़ पर पूरे साल फल लगते हैं, परंतु मार्च से जुलाई तक ज़्यादा फल लगते हैं। मार्च से जुलाई तक ज़्यादा नारियल लगते हैं। नारियल का फल लगभग 1 वर्ष में पककर तैयार हो जाता है। ये 1 वर्ष लगता है इसको तैयार होने में, लेकिन फल ये 5 साल बाद देता है। गर्मियों में कच्चे नारियल का पानी जगह जगह ठेलों पर बिकता है। हरे नारियल का पानी थोड़ा मीठा होता है और इसके कई फायदे होते हैं। तो हरा नारियल जो होता है इसका पानी काफ़ी मीठा होता है और काफ़ी फायदेमंद होता है। कई बीमारियों में डॉक्टर पीने के लिए रेकमेंड करते हैं और इसके बहुत फ़ायदे भी होते हैं। नारियल के पेड़ समुद्र तट पर पाए जाते हैं। भारत के ये पेड़ प्रमुख रूप से केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, असम और अंडमान निकोबार द्वीप में खूब उगते हैं। 20वीं शताब्दी तक निकोबार द्वीप पर सामान खरीदने के लिए साबुत नारियल का प्रयोग रुपयों की जगह किया जाता है। तो यहाँ पे जो भारत के कुछ जो तटीय क्षेत्र हैं जहाँ पे मतलब सी कोस्ट है, वहाँ पे नारियल का पेड़ देखने के लिए बहुत मिलता है। और 20वीं शताब्दी तक निकोबार द्वीप में, निकोबार जो द्वीप है, आइलैंड है, वहाँ पे 20वीं शताब्दी तक क्या होता था कि एक्सचेंज होता था, गुड्स एक्सचेंज होता था। मतलब आपने मेरे को गेहूँ दे दिया, मैंने आपको बदले में नारियल दे दिया। तो इस तरह का गुड एक्सचेंज वहाँ पे चलता था, करेंसी नहीं थी। नारियल लाखों करोड़ों लोगों को रोजी रोटी देता है। नारियल का हर हिस्सा काम में आता है। इसके अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल पायदान, दरी, चटाइयाँ, रस्सियाँ और चारकोल बनाने में आदि में किया जाता है। तो इसका हर हिस्सा यूज़फुल है, चाहे उसका पानी हो, चाहे उसकी पत्तियाँ हो, चाहे उसके फल का बाहरी हिस्सा हो, है ना, नारियल का बाहरी हिस्सा हो, तो हर चीज़ से कुछ ना कुछ बनता ही है। नारियल के रेशों से लकड़ी का एक विकल्प तैयार हो जाता है। उसके रेशों से लकड़ी भी बन जाती है जिसका प्रयोग फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियाँ और पैकिंग बॉक्स बनाने में किया जाता है। नारियल के पके फल को सुखाकर उससे तेल निकाला जाता है, उसको पका के उसका तेल भी बन जाता है। इस तेल का इस्तेमाल खाने बनाने में भी किया जाता है। नारियल के तेल को बालों में भी लगाया जाता है। दक्षिण भारत में तो इसके बिना कोई व्यंजन बनाना नामुमकिन है। मतलब दक्षिण भारत में फेमस नारियल का तेल ही होता है, वहाँ सब कुछ नारियल के तेल में ही बनता है। फिर चाहे वो डोसा हो या इडली, नारियल की चटनी बेहद ज़रूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने से पहले नारियल फोड़ना अच्छा होता है। हिंदू धर्म में नारियल फोड़ना बहुत अच्छा माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम नारियल से श्री गणेश करते हैं। नारियल की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 सितंबर को हम हर बार वर्ल्ड कोकोनट डे मनाते हैं। शब्द ज्ञान, प्रजातियां, आकार प्रकार में सभी गुणों वाला समूह, विकल्प, उपाय, द्वीप, जल के बीच की जमीन, व्यंजन, खाने के प्रकार, नामुमकिन, असंभव, साबुत, पूरा और उपयोगिता, लाभ। अभ्यास मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नारियल के पेड़ को बहुवर्षीय पेड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि कई सालों तक टिका रहता है, 70 से 100 साल तक ये टिका रहते हैं। नारियल का पेड़ कब सबसे ज़्यादा फल देता है? तो ये मार्च से जुलाई तक का जो टाइम होता है उसमें ज़्यादा फल देता है। और 20वीं शताब्दी में साबुत नारियल कैसे प्रयोग होता था? गुड एक्सचेंज के रूप में इससे हम देते थे और बदले में कुछ ले लेते थे, तो इसको हम करेंसी के रूप में यूज़ करते थे। नारियल तेल किस काम आता है? नारियल तेल बालों में लगाने के काम आता है, खाना बनाने के काम आता है। निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। नारियल की कितनी प्रजातियां हैं? नारियल की 1, 2, 1, 5, अनेक, इसकी अनेकों प्रजातियां हैं। नारियल के पेड़ पर कब फूल लगते हैं? तो जनवरी, जुलाई, पूरा साल। तो इस पर मेनली जुलाई में फूल लगते होंगे।
नारियल के पेड़ पर कब फूल लगते हैं? जनवरी जुलाई पूरा साल। तो इस पे यूजुअली पूरा साल ही फल लगते हैं, लेकिन मार्च से जुलाई के महीने में ज़्यादा लगते हैं। नारियल के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र तट पर, पहाड़ पर, मैदान में। तो ये समुद्र तट पर ही पाए जाते हैं। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो नारियल का हर डैश काम आता है, हर हिस्सा काम आता है। नारियल तेल के बिना कोई व्यंजन नहीं बनता साउथ इंडिया में। बोने के बाद नारियल का पेड़ 5 साल बाद फल देता है, 5 साल बाद ये फल देता है। और नारियल का फल लगभग डैश वर्ष में पककर तैयार होता है। तो 1 वर्ष में इसका फल जो है वो तक, मतलब नारियल को पूरा बनने में 1 साल लग जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। नारियल का पेड़ कैसा होता है? तो नारियल का पेड़ लंबा होता है, इसमें ब्रांचेस नहीं होते, इसमें जो टहनियाँ होती हैं वो नहीं होती, और ये ऊपर जाकर इसमें काफ़ी सारी पत्तियाँ निकल जाती हैं और वहीं पे ही फल लगते हैं। नारियल के अलग अलग हिस्सों से क्या बनता है? नारियल को खाने में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? और भारत में नारियल प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है? ये आप लिखेंगे अपनी किताब से उत्तर ढूंढ के। मूल्य आधारित प्रश्न। नारियल के हर हिस्से का प्रयोग कैसे और किन चीज़ों के लिए किया जाता है? तो हमने देखा कि इससे जूट की चटाइयाँ बन जाती हैं, है ना, और इससे रस्सी भी बन जाती है। बहुत सारी चीज़ें नारियल के अलग अलग हिस्सों से बनाई जाती है। इसका उत्तर आप लिखेंगे। भाषा ज्ञान। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम जानते हैं इसके संज्ञा क्या होते हैं। कोई भी नाम किसी भी चीज़ का, वस्तु का, इंसान का, प्राणी का, मनुष्य का, जानवर का, जो आप देख रहे हैं उसका एक नाम है और वही संज्ञा है। जैसे रंजना, मेज, दिल्ली आदि। दिए गए शब्दों के समूह में से संज्ञा शब्द पर गोला लगाएं। तो संज्ञा पे गोला लगाना है। नए, खिला, पताका, पताका मीन्स झंडा होता है, तो ये संज्ञा हुआ, ठीक है। और केला संज्ञा हुआ, पेड़ संज्ञा, बादल संज्ञा, ऊंचा, ऊंचा, उड़ना, ऊंचा आप इसको कह सकते हो, ये संज्ञा नहीं हुआ, ये तो विशेषण हो गया, ठीक है, कि पहाड़ ऊंचा है तो विशेषण में आ गया। उड़ना, उड़ना भी विशेषण में आ गया। बूंद, बूंद संज्ञा हुआ। धरती संज्ञा। मीठा, और मीठा भी नहीं होगा, लेकिन चट्टान संज्ञा है। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा। 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध करवाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भारत, यमुना, कृष्णा आदि। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति विशेष को न बताकर पूरी जाति का बोध करवाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बालक, घर, नदी आदि। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध करवाते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, सुंदरता, बुढ़ापा आदि। तो हमने 3 प्रकार की संज्ञाओं के बारे में अभी जाना। दिए गए शब्दों के लिए संज्ञा के सही प्रकार पर सही का चिन्ह लगाएं। तो जैसे राजकुमारी, राजकुमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नहीं है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि हमें राजकुमारी का नाम नहीं दिया। अगर नाम दिया होता तो वो व्यक्तिवाचक होती, ठीक है, ये गलत है। प्रसन्नता व्यक्तिवाचक नहीं होगी, प्रसन्नता होती है भाववाचक। सुंदरी, ये भी भाववाचक होगा। गाय, ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा, जातिवाचक होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको सही टिक लगाएंगे। दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। नौकर, नौकरानी। धोबी, धोबिन। यहाँ पे धोबिन में ब में छोटी की मात्रा आ जाएगी, धोबिन हो जाएगा। नौकरानी में रानी आ जाएगा, ठीक है। नर्तक, नर्तकी, ठीक है। और नाती, नातिन। विद्वान, विदुषी। और सहायक, सहायिका। दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। सभा, वचन बदलाएं। सभा, सभाएं। बच्चा, बच्चे। रास्ता, रास्ते। रोटी, रोटियां। पेड़, पेड़। और लिपि, लिपियां। रचनात्मक कार्य, दी गई जगह में नारियल के पेड़ जैसे ऊंचे पेड़ों के चित्र चिपकाइए और उनका नाम लिखे। तो जो ऊंचे ऊंचे पेड़, जैसे ताड़ का वृक्ष बहुत ऊंचा होता है, ठीक है, उसके खजूर का वृक्ष काफ़ी ऊंचा होता है, तो इनके आप चित्र चिपकाएंगे और उनके नाम लिखेंगे। खेल, खेल में अपने घर के बाहर एक पेड़ लगाइए और उसकी देखभाल करके उसे बड़ा कीजिए। तो पेड़ लगाना अच्छी बात होती है और आपकी बुक भी कह रही है और मैं भी कह रही हूँ कि आप एक पेड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे। जीवन मूल्य, नारियल का पेड़ हर दृष्टि से मूल्यवान है, इसलिए इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। तो नारियल का जो पेड़ है ना, वो मतलब बहुत मूल्यवान है, उसका फल भी मूल्यवान है, उसके हर जो छाल है, जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं वो सब मूल्यवान है, इसलिए उसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।